मेरी सास बूढ़ी हो चुकी थी। कुछ बीमारी की वजह, कुछ उम्र ज्यादा होने की वजह थी। ससुर जवान था। मेरी औलाद नहीं थी और शौहर भी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहता और मेरी प्यास बुझाने वाला कोई नहीं था। ससुर को मैं समझती थी कि वो मुझे किस नज़र से देखता है। एक रात मैं वॉशरूम गई तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बेतकल्लफी से अंदर चली गई। अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां मेरा ससुर खुद को हाथ से सुकून दे रहा था। जब मुझे देखा तो खुशी से बोला, दरवाज़ा बंद कर लो। मैं कुछ देर देखती रही, फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। ससुर के साथ एक लंबा खेल खेला। ससुर बोला, अब रोज ये मैच खेलेंगे। एक रात मैं ससुर के साथ खेल खेल रही थी। अचानक मेरी देवरानी आ गई। ससुर ने जब देखा तो उसको बोला, तुम भी घोड़ी बनो। फिर दोनों देवरानियों को एक साथ ससुर ने पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। गांव के कोने में एक पुराना सा मकान मगर सुकून भरा घर था। उस घर के मकीनों की जिंदगी बज़ाहिर आम लगती थी, मगर उसके अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसे सिर्फ दो दिल जानते थे। रहमत अली एक नरम दिल और शफीक इंसान था। उसकी उम्र ढल चुकी थी, मगर आंखों में आज भी मोहब्बत और कुर्बानी की चमक बाकी थी। उसका बेटा जमशेद अपनी दुनिया में मसरूफ रहता था। जमशेद की बीवी मरियम निहायत साबिर और खिदमतगुजार औरत थी, मगर मरियम की जिंदगी में एक बड़ी महरूमी थी। शादी के कई साल गुजर जाने के बावजूद उसके दामन में औलाद की खुशी ना आ सकी थी। गांव की औरतों के ताने, खामोश तन्हाइयाँ और दिल का खुला मरियम को अंदर ही अंदर तोड़ते जा रहे थे। जमशेद अपनी दुनियावी मसरूफियत में उसका सहारा बनने की बजाय और भी दूर हो गया था। ऐसे में रहमत अली अक्सर बहू को देखकर सोचता, ये बेटी जैसी है, इसके चेहरे पर उदासी देखकर मेरा दिल क्यों ना रोए। वक्त के साथ रहमत अली और मरियम के दरमियान एक अनकही कुर्बत पैदा होने लगी। वो कुर्बत अल्फाज में बयान नहीं थी, बस खामोश निगाहों में छुप रहती थी। जब मरियम काम करते हुए थक जाती तो रहमत अली का दिल चाहता कि वो इसकी पेशानी पर हाथ रख कर कहे, बेटी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अक्सर शाम के वक्त जब सहन में हल्की हवा चलती, मरियम कपड़े सुखाने जाती और रहमत अली चारपाई पर बैठा होता, तो वो दोनों की नजरें आपस में मिल जाती। एक पल के लिए वक्त थम जाता, उनके दरमियान कोई लफ्ज ना बोला जाता, मगर दिल की धड़कनें एक दूसरे से बात करती थी। ये वो रिश्ता था जो ना मालूम सा था, ना मुकम्मल बाप बेटी का, ना शूहर बीवी का, बल्कि एक अनकही कुर्बत जिसे सिर्फ दोनों समझते थे। मरियम के दिल में एक इंसानी अनजानी तसल्ली उतरती जा रही थी। वो महसूस करती कि शायद उसकी तन्हाइयाँ अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। रहमत अली की मौजूदगी उसके लिए अब ढाल बन चुकी थी और सुकून भी। रात को जब वो दुआओं में अपने हाथ उठाती तो उसकी दिल की गहराइयों से एक आवाज़ निकलती, या अल्लाह मुझे भी माँ बनने की खुशी दे। अगर ये मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम मेरे दिल को सुकून तो दे। रहमत अली भी अपनी नमाजों में यही दुआ करता, या रब मेरी बहू को खुशी दे, न उसके दामन को भर दे, उसके चेहरे से गम की लकीरों को मिटा दे। वक्त गुजरता गया और गांव वाले हैरान थे कि मरियम के चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं रही थी। वो ज्यादा देर सुकून पुरसकून, ज्यादा मुतमैन और जैसे अंदर से हल्की हो गई हो। लोग समझ ना पाते कि आखिर हुआ क्या है, मगर हकीकत ये थी कि रहमत अली की खामोश मोहब्बत ने उसके अंदर के टूटे हुए वजूद को, महीने गुजरे फिर एक दिन वो खुशखबरी आई जिसने सब की
مریم ماں بننے والی تھی، گھر میں پہلی بار ہنسی اور رونق کی لہریں دوڑ گئیں۔ جمشید نے بھی خوشی محسوس کی، مگر اصل خوشی تو رحمت علی کی آنکھوں میں تھی۔ وہ لمحہ جب مریم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابا جی، اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ رحمت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ دعا میری نہیں تھی، ہماری تھی، اور اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ گاؤں والے کہتے تھے یہ اللہ کا کرم ہے، کچھ کہتے تھے یہ تقدیر کا کھیل ہے، مگر مریم اور رحمت علی جانتے تھے کہ یہ خوشی ان کی ایک انکہی قربت، خاموش دعاؤں اور دل کی سچائی کا نتیجہ ہے۔ جب بچے کی آواز نے گھر میں پہلی بار گونج بھری تو سب کی آنکھوں میں خوشی آئے آنسو تھے۔ مریم نے رحمت علی کی طرف دیکھا، اس کی نظر میں بھی شکر گزاری اور محبت کا وہ رنگ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں وہ بہو جس کی گود برسوں سے خالی تھی، آخر کار وہ ماں بن ہی گئی، اور یہ خوشی اسے صرف تقدیر نے ہی دی تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسا رشتہ، ایک ایسی محبت تھی جو دنیا کے سامنے کبھی بیان نہ ہوئی، مگر دونوں دلوں نے اسے محسوس کر لیا تھا۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہمیں کرواتی ہے کہ کبھی کبھی محبت لفظوں یا ناموں کی بھی محتاج نہیں ہوتی، وہ خاموشی میں بھی سانس لے سکتی ہے، اور قربت میں بھی وہ اپنی خوشبو کو بکھیر دیتی ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو، سبسکرائبر کی مجھے ضرورت ہے، پلیز سبسکرائب کر